ये बुक क्यों लिखी गई है? क्योंकि आज पूरी दुनिया में कैंसर एक महामारी की तरफ फैल रहा है, और उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। जब से हरित क्रांति आया, ठीक है ना, तब से पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स और बहुत सारे जो चीजें यूज होने लगी, तो हमारा खाना पानी सब खराब हो गया है, जिसकी वजह से कैंसर पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। डब्ल्यूएचओ ने तो यहाँ तक कहा है कि 2031 तक जाते जाते इंडिया की 40% आबादी को कैंसर होने का खतरा है। अमेरिका कैंसर में नंबर 1 रहा है, आप सबको पता होगा। तो ये अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट ने ये बुक लिखी है। और ये बुक उन्होंने लिखा है कि अगर हम अपनी लाइफस्टाइल और अपना खाना पानी ठीक रखें या बदल दें, तो हमें कभी कैंसर नहीं होगा। और अगर कैंसर किसी को हो गया है, तो 100% इस बुक में कही हुई बातों को कोई इस्तेमाल करे, तो उसका कैंसर बिना सर्जरी, बिना कीमो, बिना रेडिएशन के रिवर्स हो सकता है। ये क्लेम है इनका, ठीक है। और ये किताब वर्ल्ड में इतनी फेमस हुई, इतनी फेमस हुई कि इसको कैंसर का बाइबल बोला जाता है। पीछे में लिखा हुआ है कैंसर का बाइबल है ये, धर्म ग्रंथ है कैंसर का। तो इसको पढ़ना चाहिए, पूरी किताब को। पूरी किताब कैंसर डाइट के ऊपर है, कैंसर लाइफस्टाइल के ऊपर है। लेकिन जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो 6 चैप्टर। ठीक है, 6 चैप्टर का नाम क्या है? अगर आपके पास बुक है तो आप खोल लीजिए, ठीक है, तो मैं पढ़ूंगा तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो इस बुक में इन्होंने एक 6 चैप्टर लिखा है, जिसमें पानी के ऊपर पूरा चैप्टर है। 10-11 पन्ने का, 12 पन्ने का ये है। इसका चैप्टर का नाम है रीस्ट्रक्चर्ड आयोनाइज्ड वाटर कुड सेव योर लाइफ। मतलब रीस्ट्रक्चर्ड आयोनाइज्ड पानी आपके जीवन को बचा सकता है। उसके बाद जो इसमें सेकंड हेडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर इज मैट्रिक्स मैटर एंड वाटर इज लाइफ मैटर एंड मैट्रिक्स, मदर एंड मीडियम, देयर इज नो लाइफ विदाउट वाटर। इसका हिंदी में अगर अनुवाद करें तो है कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, माता है, माध्यम है, जल के बिना कोई जीवन नहीं है। सब लोग एग्री करते हैं कि जल के बिना इस पृथ्वी पे या किसी भी ग्रह पे कोई भी जीवन संभव नहीं है। सिर्फ हमारा ही नहीं, ना पेड़ पौधे, ना जीव जंतु, कोई नहीं पनप सकता है। पानी के बिना जीवन संभव ही नहीं है। ये एक लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने बताया है कि बहुत सालों पहले इन्होंने एक सीरियस और बहुत इन डेप्थ स्टडी की पानी के बारे में। पहला लाइन है कि सेवरल इयर्स अगो आई डिड अ सीरियस एंड एक्सटेंसिव इन डेप्थ स्टडी ऑफ वाटर। मतलब बहुत सालों पहले मैंने एक सीरियस, बहुत गंभीरता से, और एक्सटेंसिव, बहुत दूर तक मैंने इन डेप्थ स्टडी किया पानी के ऊपर। और उससे मुझे रिजल्ट क्या मिला? एज अ रिजल्ट आई बिकेम मच लेस कंफ्यूज देन व्हेन आई स्टार्टेड। तो इससे ये फायदा हुआ कि शुरुआत में जितना मैं कंफ्यूज था पानी को लेके, उससे मेरी थोड़ी सी कंफ्यूजन मेरा क्लियर हुआ। एक्चुअली आई हैव नाउ अर्नड माई सेल्फ प्रोक्लेम्ड अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन H2O। वास्तव में ये कह रहे हैं कि मैंने इतनी पढ़ाई की, इतनी डेप्थ में रिसर्च की कैंजन ये वाटर के बारे में, कि मैं अपने आप को H2O का खुद से घोषित एक अंडर ग्रेजुएट बोल सकता हूँ। इतना पढ़ाई किया इन्होंने। एंड हैव बिकम ट्रूली एजुकेटेड रिगार्डिंग द वाइटल इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लाइफ सस्टेनिंग फ्लूइड। और सच कहूँ तो मैं सच में, मुझे बहुत सारी जानकारी मिली इस वाइटल यानी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लाइफ सस्टेनिंग फूड, लाइफ सस्टेनिंग फ्लूइड बोला है इन्होंने पानी को। मतलब जीवन को चलाने वाले फ्लूइड के बारे में मुझे बहुत सारी जानकारी मिली, स्पेशली इन इट्स आयोनाइज्ड फॉर्म। और उसमें भी जब पानी आयोनाइज्ड होता है तो उसमें ज्यादा जीवन संभव है। इसके बाद इन्होंने बताया कि वाटर इज रियली एन एनिग्मा टू मोस्ट पीपल। पानी जो है ना, ज्यादातर लोगों के लिए आज भी एक पहेली है।
पानी के बारे में बहुत लोग अभी जानते ही नहीं ठीक से, एक पहेली बनी हुई है। दे नो दे नीड इट, वो जानते हैं कि उनको इसकी जरूरत है, पानी की, बट दे डोंट सीम टू नो वाई और इन व्हाट फॉर्म। बट उनको ये नहीं पता है कि ऐसा क्यों है और किस तरह का पानी उनको पीना चाहिए, ये किसी को जानकारी नहीं है। ठीक है। आई वुड लाइक टू हैव अ डाइम फॉर एवरी टाइम आई हैव हर्ड दैट वाटर इज वाटर। तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है ये सुन के, जब भी कोई ये कहता है कि पानी तो पानी होता है, पानी में क्या है, पानी तो सिर्फ पानी है। वेल, आई कैन अश्योर यू दैट while it may all look the same, तो मैं आपको अश्योर कर सकता हूं, आश्वस्त कर सकता हूं कि चाहे सारे पानी एक जैसे दिखते हैं, बट वो एक जैसे होते नहीं। इट इज डेफिनेटली एंड कंक्लूसिवली नॉट ऑल द सेम। निश्चित तौर पे, और ये निष्कर्ष है मेरा, कि सारे पानी एक जैसे नहीं होते। इस बात से कोई भी सहमत होगा कि हर पानी एक जैसा तो नहीं होता है। एंड हेयर इज व्हाट आई मीन, और मैं क्या कहना चाहता हूं उसका मतलब आगे मैं आपको बताता हूँ। वाटर आउट ऑफ द टैप इज नॉट द सेम एज बॉटल्ड वाटर। जो आपके टैप से पानी निकलता है और जो आप बोतल में पानी खरीदते हैं, वो दोनों एक नहीं है। एग्री? सब लोग एग्री करेंगे ना कि जो पानी आपके टैप से आ रहा है और जो पानी आप बोतल में खरीदते हो, वो दोनों अलग अलग है। वाटर फ्लोइंग डाउन अ स्ट्रीम फ्रॉम अ ग्लेशियर इज डिफरेंट। किसी ग्लेशियर से, किसी पहाड़ से कोई पानी गिर रहा है, या मिसिसिपी रिवर से जो पानी निकल रहा है, वो दोनों अलग अलग है। एवरग्लेड्स स्वैम्प वाटर डिफर्स ग्रेटली फ्रॉम द इन ग्रेट सॉल्ट लेक। मतलब कहीं पे कोई ठहरा हुआ पानी है, कोई तालाब का पानी है, और कोई ग्रेट सॉल्ट लेक का पानी है, तो वो अलग अलग है। यू गेट द पिक्चर? आपको थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हुई होगी कि हर पानी एक जैसा नहीं होता है। वी हैव डिफिकल्टी डिसर्निंग however the quality, structure and properties of the water we drink and pay no mind to it। मतलब ये बहुत मुश्किल की बात है कि जो पानी की क्वालिटी है, जो पानी का स्ट्रक्चर है, जो पानी की प्रॉपर्टी है, जो पानी हम पीते हैं, उस पे हम कोई दिमाग ही नहीं लगाते, हम कुछ भी पी लेते हैं प्यास लगने पर। ये अभी तक की विडंबना रही है, हमें बस प्यास लगी तो हमें पानी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हम चाहते हैं वो साफ पानी हो। ठीक है। तो प्योरिटी, उसकी जो पानी की जो प्योरिटी है, हाइड्रेटिंग इफेक्टिवनेस, कि कितना वो हाइड्रेट करेगा हमारी बॉडी को, उसके मिनरल कंटेंट क्या है पानी के, उसका इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है। ठीक है। ये सारी चीजें, अब आप कहोगे व्हाट इज दैट, आप पूछोगे कि ये भाई पानी के अंदर कोई चार्ज भी होता है क्या, इलेक्ट्रिक भी होता है क्या। तो नॉर डू वी सीम टू नो व्हाई दीज एलिमेंटल एट्रीब्यूट्स आर इंपॉर्टेंट। और हमें ये भी नहीं पता कि ये जो एट्रीब्यूट्स है, पानी के जो गुण हैं, विशेषताएं हैं, वो अलग अलग हैं। तो हमें ये भी नहीं पता कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। ठीक है। तो बुक आफ्टर बुक, स्टडी आफ्टर स्टडी, बहुत सारे बुक पढ़े इन्होंने, बहुत सारी स्टडीज की इन्होंने, एंड पेपर आफ्टर पेपर हैव बीन प्रोड्यूस्ड अबाउट वाटर। तो बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, बहुत सारे स्टडीज लिखे गए हैं, बहुत सारे पेपर्स पानी के ऊपर हैं, पानी के ऊपर हैं। द इंटरनेट इज वर्चुअली लाइब्रेरी ऑन वाटर। इंटरनेट के ऊपर पूरी लाइब्रेरी है पानी के ऊपर। while you can continuously study this never ending volume of H2O पैराफेरलिया। मतलब आप अगर चाहें तो लगातार पूरे जीवन भर पानी के ऊपर पढ़ाई कर सकते हैं, इतना सारा मटेरियल यूट्यूब, ये इंटरनेट और बुक्स और स्टडीज में और रिसर्च पेपर्स हैं। यू विल प्रोबेबली वाइंड अप कंफ्यूज्ड, और हो सकता है कि आप इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद कंफ्यूज हो जाएं, एंड कम टू द प्रिवेलिंग एंड कॉप आउट कंक्लूजन दैट वाटर इज वाटर। और शायद आप इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि पानी तो भैया पानी है। ठीक है। बट यू वुड बी मिसिंग आउट वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोर वैल्यूएबल इंग्रेडिएंट्स ऑफ गुड हेल्थ। बट अगर ऐसा हुआ
कि अगर आपको लगता है कि पानी ही पानी तो पानी है, तो आप एक बहुत ही वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो आपकी लाइफ के गुड हेल्थ के लिए जरूरी है, उसको आप मिस कर जाएंगे। आप नहीं जान पाएंगे कि पानी कौन सा पीना चाहिए, कैसा पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए। इसके बारे में आप आपके अच्छी सेहत का उससे क्या लेना देना है, ये आप मिस कर जाएंगे। इसलिए आगे इन्होंने बताया है कि मोस्ट ऑफ अस नो दैट द बॉडी इज अबाउट 70% वाटर। हम में से ज्यादातर लोगों को पता है कि पानी 70% हमारी बॉडी का है। हमारी बॉडी में 70% पानी है। वी शुड ड्रिंक 8 ग्लासेस अ डे। हमें कम से कम 8 गिलास पानी हर किसी को पीना चाहिए। ठीक है। ह्यूमंस कैन गो फॉर वीक्स विदाउट फूड। हम इंसान हफ्तों तक, कई सप्ताहों तक बिना खाना के जीवित रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना 3 से 4 दिन में हमारी मौत हो सकती है। हम नहीं रह पाएंगे 3 से 4 दिन मैक्सिमम। वॉट वी डोंट नो, बट हम क्या नहीं जानते हैं, ये तो हम सब जानते हैं कि पानी के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, या पानी के बिना हम नहीं चल पाएंगे। ह्यूमन बॉडी में 70% पानी है, ये हम सब जानते हैं। हम क्या नहीं जानते हैं और फेल टू रियलाइज, और हमें ये रियलाइज नहीं हो पा रहा है कि इज दैट मोस्ट वाटर इज एसिडिक। ज्यादातर पानी अम्लीय हो चुके हैं, ये हमें नहीं पता है। मच ऑफ इट्स इज डेड। ज्यादातर पानी डेड हो चुके हैं। डेड मतलब नो मिनरल्स। अगर पानी में कोई मिनरल नहीं है तो उसको डेड वाटर बोला इन्होंने। टैप वाटर इज फुल ऑफ पॉइजन्स। आपके जो टैप से पानी आ रहा है ना, उसमें बहुत सारा पॉइजन है, और वो पॉइजन का नाम दिया इन्होंने क्लोरीन एंड फ्लोराइड। ये आपके पानी में घुल चुका है। इट स्ट्रगल्स टू हाइड्रेट आवर सेल्स। और ये पानी आपके सेल्स को हाइड्रेट भी ठीक से नहीं कर पाता है। एंड कंटेन्स ऑक्सीडेंट रादर देन एंटीऑक्सीडेंट। और इनमें ऑक्सीडेशन करने वाले तत्व पाए जा रहे हैं, जबकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए। ठीक है। तो ये सब जानकारी अगर आप पढ़ते हैं इस किताब को, तो इतनी सॉलिड जानकारी आपको हो जाती है कि आप किसी डॉक्टर, किसी पीएचडी होल्डर के भी आंख में आंख डाल के बात कर सकते हैं इस बुक का रेफरेंस दिखा के। ठीक है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। आइए इसको थोड़ा और तोड़ के समझते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ एसिडिक एंड अल्कलाइन प्रॉब्लम विद कैंसर पेशेंट्स। इस किताब में इन्होंने कैंसर पेशेंट्स के लिए पहले ही मतलब 6 चैप्टर के पहले ही बहुत सारी बातें कर चुके हैं ये, कि एक कैंसर पेशेंट्स के लिए अल्कलाइन और एसिडिक क्या फर्क डालता है। मोस्ट ह्यूमंस आर एसिड। ज्यादातर लोग एसिड हो गए हैं, एसिड। ठीक है। विच प्रमोट्स डिजीज। बॉडी एसिडिक होगी तो वो बीमारियों को बढ़ाएगी। रिमेंबर द पीएच स्केल। पीएच स्केल को याद रखिए। द लेटर पीएच स्टैंड फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। कई लोग आपसे पूछ देते हैं पीएच का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे क्लियर कट लिखा है कि पीएच का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। किसी लिक्विड में पोटेंशियल क्या है हाइड्रोजन का, उसको पीएच बोलते हैं। और पर हाइड्रोजन विच जस्ट इक्वेट्स टू द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन अमाउंट H प्लस एसिडिक और हाइड्रोक्सिल आयंस OH माइनस अल्कलाइन। तो इसका मतलब ये है कि पानी में अगर H प्लस आयंस ज्यादा है तो वो पानी एसिडिक माना जाएगा, और उसमें अगर OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयंस है तो वो अल्कलाइन माना जाएगा। ठीक है। सो अ पीएच ऑफ 8 would mean many times more hydroxide atoms alkaline than a pH of 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी पानी का पीएच मान अगर 8 आता है तो वो उसमें हाइड्रोक्सिल आयंस, अल्कलाइन मिनरल्स 6 पीएच वाले पानी से 100 गुना ज्यादा होगा। 100 गुना ज्यादा। ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर 2 रीजन्स। और ये बात 2 वजह से बहुत महत्व रखती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात ये कि वाटर विद अ पीएच ऑफ 8, पानी जिसका पीएच मान 8 होगा, वुड हैव अ टेंडेंसी टू अल्कलाइज अस। तो उसमें ये टेंडेंसी होगी कि वो हमें अल्कलाइज करेगा।
while that of 6, अगर 6 pH का पानी हम पिएंगे तो वो हमारी बॉडी को एसिडिफाई करेगा, यानी कि अम्लीय बनाएगा, और 100 गुना तेजी से। सेकेंडली, हाइड्रोजन इज एसेंशियल टू फ्यूल अस एंड टू हील अस। और दूसरी बात इन्होंने बताई है कि हाइड्रोजन जो है ना, वो हमारे लिए बहुत एसेंशियल फ्यूल है, ईंधन है, और हमें ठीक करने के लिए भी बहुत जरूरी है। वाटर हैज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पानी में एक विद्युतीय पावर होता है, दैट कैन बी मेजर्ड इन मिली वोल्ट्स, और उसको हम मिली वोल्ट्स में नाप सकते हैं। नो, यू वॉन्ट बी इलेक्ट्रोक्यूटेड, मतलब ऐसा नहीं है कि आप पानी में इलेक्ट्रिक है तो आपको करंट आ जाएगा। एंड दैट कैपेसिटी फॉर इलेक्ट्रिकल चार्ज कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, और वो जो पानी का जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। एंड लॉस्ट और गेन्ड ओवर टाइम, और टाइम के हिसाब से वो पानी में आ भी सकता है और पानी से जा भी सकता है। What is imperative to understand here is that positively charged hydroxyl atoms or ions H plus make water acidic. यहाँ पे मुख्य बात ये समझने वाली बात है कि पानी में अगर H प्लस आयंस हैं तो वो पानी को एसिडिक बनाता है, while a hydrogen atom that bonds with an oxygen atomic produced a negatively charged OH minus molecule of water that is alkaline. और अगर आपके पानी में OH माइनस कंटेंट है तो वो आपके पानी को अल्कलाइन बनाता है। ठीक है, goes way beyond what we care to pursue, but this is what you need to know. तो बहुत ज्यादा दूर और बहुत डेप्थ पे जाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन ये इतनी बात आपको समझना बहुत जरूरी है। दिस पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर आर कॉल्ड द ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। अगर वो यहीं से हम लोगों ने सीखा था ओआरपी का मतलब, इसी बुक से। ठीक है, इन्होंने कहा है कि पानी का जो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर है, चरित्र है, उसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल से जानते हैं, ओआरपी। अब ओआरपी का मतलब और हिंदी में क्या होगा? ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब पानी के आपके बॉडी में ऑक्सीडेशन यानी सड़न को कम करने की कितनी क्षमता है, सड़न को घटाने की कितनी क्षमता है, उसको बोलते हैं ओआरपी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रमोट और न्यूट्रलाइज फ्री रेडिकल्स इन द बॉडी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपकी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करने की कितनी क्षमता है उसको बोलते हैं ओआरपी। ठीक है, एसिड एंड अल्कलाइन आर ऑलवेज एट वॉर विद अस। हमारे बॉडी में ना हमेशा एक लड़ाई चलती रहती है एसिड और अल्कलाइन की, एसिड और अल्कलाइन की एक युद्ध चलता रहता है हमारे बॉडी में। बिकॉज वी कॉन्स्टेंटली ओवरलोड आवर सिस्टम विद एसिड फूड्स, क्योंकि हम लगातार एसिडिक फूड से अपनी बॉडी को ओवरलोड करते रहते हैं। एंड ड्रिंक्स, और बहुत सारे ड्रिंक्स ऐसा पीते हैं जिसमें H प्लस पॉजिटिव हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ये वॉर युद्ध चलता रहता है। एसिड यूजुअली विंस, ज्यादातर केस में हमारी बॉडी में एसिड हमेशा जीत जाता है। एंड आवर बॉडीज बिकम एसिडिक ओवर टाइम, और हमारा बॉडी कुछ समय में एसिडिक हो जाता है। इसके लिए इन्होंने बताया कि रीड कैंसर, कैंसर का जो इस बुक में है उसको पढ़िए। मतलब कैंसर का मुख्य कारण है एसिडिटी बढ़ना, मुख्य कारण। और हम सब आजकल पका हुआ खाना खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, तो उससे एसिडिटी तो बढ़ना ही बढ़ना है। स्ट्रेस हो रहा है बॉडी में, तो एसिडिटी तो बढ़ना बढ़ना है। इसलिए आज की जरूरत है कैंगन वाटर, ये लोगों को समझाना है। ये बुक ऐसी बुक है ना कि ये 11-12 पेज अगर किसी को आपने दे दिया पढ़ने के लिए, पढ़े लिखे आदमी को, तो वो कल आपको ऑर्डर कर देगा। ठीक है, कोई सवाल नहीं पूछेगा अगर उसने पढ़ लिया तो। Conversely, if we concentrate on eating foods and drinking water with negative hydroxyl ions, अगर हम लगातार OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयंस वाला पानी या खाना खाते पीते रहें लगातार, तो वी इंक्रीज द नेगेटिव चार्ज, तो हम अपनी बॉडी का नेगेटिव चार्ज को बढ़ा लेंगे, और नेगेटिव ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल उसको हम बढ़ा लेंगे।
These OH माइनस आयंस, ये जो OH माइनस आयंस हैं, देन बाइंड टू द H प्लस। एसिडिक से जब इनकी बॉन्डिंग होती है आयंस टू न्यूट्रलाइज द फ्री रेडिकल्स, तो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। दैट कॉज द रस्टिंग, जंग लगने की प्रक्रिया को कम करता है, सड़ने की प्रक्रिया को कम करता है हमारे इंटरनल टेरेन में। मतलब हमारे बॉडी में जो बहुत सारा सिस्टम है ना, उसमें हमारे बॉडी में ये पानी काम करता है। इंक्रीजिंग द एल्कलिनिटी लीड्स टू डिक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन। बॉडी का जैसे जैसे अल्कलाइनिटी बढ़ेगा, वैसे वैसे बॉडी का ऑक्सीडेशन, सड़न कम होता है। सड़ने की प्रक्रिया बॉडी में जो चल रही है वो कम हो जाता है। द इफेक्ट ऑफ फ्री रेडिकल्स, तो जो बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स के इफेक्ट्स हैं और ऑक्सीडेशन ऑफ सेल्स कैन बी बेटर डिस्क्राइब एज हेपेटाइटिस। तो देखो, हेपेटाइटिस की जो बीमारी है ना, बहुत सुनते हैं हम लोग इनको, हेपेटाइटिस ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो वो सीधा सीधा उसका रीजन वही है कि उनकी बॉडी में ऑक्सीडेशन ज्यादा हो रहा है, फ्री रेडिकल्स बढ़ गए हैं बॉडी में। हेपेटाइटिस, सिरोसिस, किसी भी तरह का सिरोसिस, लिवर सिरोसिस, ठीक है, एंड कैंसर इन द लीवर, लीवर में कैंसर हो रहा है, वो भी ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है, फ्री रेडिकल्स के बढ़ने से। पैंक्रियाटाइटिस, डायबिटीज एंड कैंसर इन द पैंक्रियास, पैंक्रियास में जो कैंसर हो रहा है। नेफ्राइटिस, नेफ्रोसिक नेफ्रोसिस एंड कैंसर इन द किडनीज, किडनी में कैंसर हो रहा है, किडनी फेलियर हो रहा है, वो सारा रीजन ऑक्सीडेशन बढ़ने से हो रहा है। ठीक है, वाइल ऑल आर बैड, तो सारे ये बुरे हैं। डू यू सी द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ ऑल दिस, तो क्या आपने इसमें देखा कि जितनी भी बड़ी बीमारियां हैं उन सब में एक कॉमन बात है, यस इट इज कैंसर, यानी कि किसी न किसी तरह का कैंसर होता है, चाहे वो लीवर में हो, किडनी में हो, कहीं और हो। सो इसलिए इन्होंने कहा है कि आयोनाइज्ड वाटर इंक्रीजेज आवर अल्कलिनिटी। आयोनाइज्ड वाटर हमारे पीने से हमारी बॉडी की अल्कलिनिटी बढ़ती है, एंड यूजेज इट्स नेगेटिव ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल टू न्यूट्रलाइज फ्री रेडिकल्स। और हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं सांस लेने से, खाना खाने से, स्ट्रेस से, उसको ये न्यूट्रलाइज करता रहता है। देयर इज नो मोर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट देन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू निगेटिवली चार्ज। इसके अलावा कोई और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है जिसके लिए हम नेगेटिवली चार्ज को कुछ और बताएं। रेड्यूस्ड वाटर, इसको रेड्यूस्ड वाटर भी बोलते हैं, आयोनाइज्ड वाटर, रेड्यूस्ड वाटर, लो माइक्रो क्लस्टरिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, पानी का बहुत छोटा गुच्छा जो होता है वो बोलते हैं माइक्रो क्लस्टरिंग। दिस इज अ हॉट टॉपिक, ये बहुत हॉट टॉपिक है, पूरी दुनिया में इस पे बहस चल रही है। देयर सीम्स टू बी समवॉट ऑफ द स्प्लिट ऑफ स्कूल थॉट्स विद इन द साइंटिफिक कम्युनिटी ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब पूरी दुनिया में ना बहुत सारे साइंटिस्ट आपस में बातचीत कर रहे हैं, किसी का कोई मत है, किसी का कोई मत है, पानी के माइक्रो क्लस्टरिंग वाले एस्पेक्ट पे। एल्कलाइन और ऑक्सीडेशन पे किसी का कोई असहमति नहीं है, सब एक ही बात मानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए, पीएच हाई होना चाहिए, सब लोग मान चुके हैं। लेकिन माइक्रो क्लस्टरिंग वाली बात पे अभी भी कई साइंटिस्ट आपस में मुद्दा ये चल रहा है। मेनी रिसर्चर्स बिलीव दैट वाटर इज डायनेमिक, बहुत सारे वैज्ञानिकों को, रिसर्चर्स को ये लगता है कि पानी डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब वो अपना स्वरूप बदलता रहता है, पानी हमारी तरह बदलता रहता है जैसे हम लोग डायनेमिक हैं। एंड कैन हैव नो स्टेबल, तो पानी स्टेबल रह ही नहीं सकता, एक जैसा पानी रख नहीं रह सकता है। लो माइक्रो क्लस्टर कैपेबिलिटी, मतलब कि बहुत सारा सूक्ष्म पानी वो बना हुआ रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। और दूसरी तरफ बहुत सारे वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि पानी के न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्टिंग में ये पाया गया है कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से हम पानी को रिड्यूस कर सकते हैं, उसके क्लस्टर को, और उसके मॉलिक्यूल्स को 10 से 20 पे ला सकते हैं। जो हमारे टैप वाटर का ज्यादा होता है उसको हम 5 से 6 के गुच्छे में, 5 से 6 मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर में हम ला सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये पानी के सरफेस टेंशन को घटा सकता है और उसकी सोल्युबिलिटी को भी बढ़ा सकता है। तो कुछ वैज्ञानिक कह रहे हैं कि पानी
परमानेंट माइक्रोक्लस्टर नहीं हो सकता है, और कुछ कह रहा है कि नहीं हो सकता है, आप पानी को अगर इलेक्ट्रोलाइज से गुजारेंगे तो खैर ये जो भी है। एंड व्हाट डिड माय ग्रेट हेवाकी ग्रैंडमदर से अबाउट द प्रूफ बीइंग इन द पुडिंग? लेकिन मेरी दादी माँ क्या कहती थी उसको भी देखते हैं, और इस प्रमाण भी है इसका। सो आई हैड टू पुट इन द टेस्ट, तो मैंने इसको टेस्ट किया। वाटर हैज हाफ लाइफ ऑफ 5 to 10 minutes इन द स्टोमक डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू ड्रिंक। पानी जब हम पीते हैं ना, तो 5 से 10 मिनट में पानी अपने बॉडी में पाचन क्रिया उसका हो जाता है, 5 से 10 मिनट में। हाउ फास्ट, कितनी फास्ट वो मूव करेगा हमारी बॉडी से, एंड हाउ कोल्ड इट इज, कितना ठंडा पानी है उस पर भी डिपेंड करता है। दिस मीन्स दैट वाटर नीडिंग नो डाइजेशन, इसका मतलब कि पानी को कोई डाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, खाने को डाइजेशन की जरूरत पड़ती है। हैज अ 50% ऑफ चांस ऑफ हैविंग लेफ्ट द स्टमक कंप्लीटली विद इन द पीरियड ऑफ टाइम। तो 50% ये चांस है कि आप जो पानी पीते हैं वो 5 से 10 मिनट में आपके बॉडी से बाहर आ जाता है। बिलीव मी, मेरा विश्वास कीजिए, फॉर गुड क्वालिटी आयोनाइज्ड वाटर दिस इज ट्रू। अच्छी क्वालिटी का अगर आप आयोनाइज्ड वाटर पीते हैं तो ये बात सत्य है। लाइक एल्विस, इट इज हैज लेफ्ट द बिल्डिंग स्टमक विद इन द टाइम फ्रेम। इट वर्क्स फॉर मी एंड विद ऑल यूजर्स विद इन होम आई हैव स्पोकन। और ये मैंने कई लोगों को ट्राई किया, सबके साथ सेम काम हो रहा है। तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि पानी के साथ ऐसा ही होता है अगर आप आयोनाइज्ड वाटर पीते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, अगर आप इसकी लो माइक्रो क्लस्टरिंग कैरेक्टर को देखें, तो यू कैन लिटरली जंप ऑन अ ट्रम्पलिन 5 minutes आफ्टर कंज्यूमिंग एन इक्वल अमाउंट ऑफ आयोनाइज्ड वाटर एंड फील नो डिस्कम्फर्ट। तो इन्होंने एक और बताया है कि ट्रैम्पोलिन होता है जिसपे लोग जंप करते हैं, ठीक है ना। उन्होंने कहा है कि आयोनाइज्ड वाटर पीने के 5 मिनट बाद आप ट्रैम्पोलिन पे जंप कर सकते हैं और आपको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। जबकि दूसरा कोई पानी आप पिएंगे ना, तो आप डांस भी करेंगे ना तो पेट में पानी हिलता है और आपको पेट में दर्द हो सकता है। लेकिन आयोनाइज्ड वाटर के साथ ऐसा नहीं है, आप पानी पी के तुरंत दौड़ सकते हैं, कूद सकते हैं, डांस कर सकते हैं। ये बात इन्होंने बताया। बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बीन ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द स्टोमक, क्योंकि ये पानी ना जब तक आपने 5 मिनट के अंदर वो स्टोमक को पार कर चुका है, एंड वर्किंग इट्स वे इनटू द सेल्स, और अब सेल्स पे ये काम कर रहा है। सेल्स के ऊपर पानी काम करना शुरू कर दिया है 5 मिनट के अंदर। तो पेट में पानी ही नहीं है, तो हम ट्रैम्पोलिन पे कूदे या डांस करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई हैव हर्ड दैट एग्जैक्ट स्टोरी फ्रॉम मेनी हु हैव ट्राइड इट। और ये कहानी मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है, जिन्होंने आयोनाइज्ड वाटर पीने के बाद बताया कि मुझे पानी पी के पेट में हल्का लगता है, पेट में भारीपन नहीं होता है। नॉर्मल पानी पीते हैं तो पानी भारी लगता है पेट में बहुत टाइम तक। देयर इज द एम्पेरिकल ऑफ लाइफ, नॉट क्लिनिकल एविडेंस। तो इसके क्लिनिकल एविडेंस तो नहीं है, लेकिन लोगों ने फील किया है ऐसा, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्लिनिकल ट्रायल से लोगों को क्या फायदा मिल रहा है पानी पीने से, कौन सा पानी पीने से, ये ज्यादा अच्छी बात है। तो कई बार लोग पूछते हैं कि WHO ने प्रमाणित किया है क्या, ये तो इसका जवाब इस बुक में है, और कोई भी पढ़ा लिखा आदमी इसको समझ सकता है। बिकॉज ऑफ इट्स लो माइक्रो क्लस्टरिंग कैपेबिलिटी, क्योंकि आयोनाइज्ड वाटर की जो लो माइक्रो क्लस्टरिंग कैपेबिलिटी है उसकी वजह से, इट इज स्ट्रॉन्ग अल्कलिनिटी, इसके जो स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन पानी है ये, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, कि जो इसका लो नेगेटिव ओआरपी है, जो फ्री रेडिकल्स को खत्म कर सकता है। आई बिलीव, मुझे लगता है कि दैट आयोनाइज्ड वाटर इज अ मैंडेटरी, मतलब आयोनाइज्ड वाटर पीना अनिवार्य है और बेस लाइन रिक्वायरमेंट है, एकदम आधारभूत जरूरत है हमारी, फॉर दोज विथ कैंसर, जिनको कैंसर हो गया है। तो क्या हम इंतजार करें कि कैंसर हो जाएगा तो आयोनाइज्ड वाटर पिएंगे? ये पूछना है लोगों से। ठीक है, ये पूछेंगे ना तो लोग बोलते नहीं यार, इंतजार थोड़ी करना चाहिए, पहले से ही पी लेते हैं।